वेलकम नमस्कार दोस्तों। आप लोग का स्वागत है पर्लवाइन के हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं राजेश आप लोग के बीच फिर से नई वीडियो लेकर के आ गया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं पर्लवाइन हेल्प यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स के बारे में। दोस्तों पर्लवाइन के जो भी लोगों के द्वारा किया गया सवाल है उस सवाल का आज इस वीडियो के माध्यम से जवाब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी मन में पर्लवाइन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। हो सकता है अगले वीडियो के माध्यम से आपके उस सवाल का जवाब मिल जाए। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि पर्लवाइन से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी टाइम टू टाइम और हमेशा आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है आसिफ आयान जी का। इनका कहना है कि सर ऑटो पुल से रैंक अपग्रेड हो सकता है क्या? तो हाँ दोस्तों, ऑटो पुल इनकम आपके रैंक के अनुसार जिस भी रैंक में आया है उस ऑटो पुल से आप रैंक अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको उस रैंक के अनुसार विड्रॉल कंडीशन अगर फुलफिल है तब, यानी कि वो ऑटो पुल अगर विड्रॉल कर लिए हैं तो उस ऑटो पुल से आप रैंक अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि एग्जांपल के लिए दोस्तों अगर आप पर्ल हैं तो दोस्तों पर्ल रैंक के ऑटो पुल विड्रॉल करने के लिए कोरल रैंक अपग्रेड करना होता है और कोरल रैंक अपग्रेड करने के लिए 4 व्यक्ति का ज्वाइन कराना होता है और दोस्तों वहाँ 50 डीपी से बने रैंक को अपग्रेड करना होता है। जैसे ही आपका रैंक कोरल हो जाता है आप पर्ल के ऑटो पुल विड्रॉल कर लेंगे और दोस्तों उस पर्ल के ऑटो पुल को विड्रॉल करते ही आपके मेन वॉलेट में आ जाता है और मेन वॉलेट से आप चाहे तो प्लान ए या फिर प्लान बी के कोई भी रैंक अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का अगला सवाल है, ये है आस मोहम्मद जी। इनका पूछना है कि सर मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे जो 16 डीपी आए हैं उनका मुझे क्या करना है? तो दोस्तों यह इनकम आपका है, आप चाहें तो इस इनकम को विड्रॉल करके आप कैश पेमेंट ले सकते हैं या फिर किसी व्यक्ति का ज्वाइन करा सकते हैं। यह इनकम आप अपने अगर विड्रॉल कंडीशन फुलफिल कर दिया है तो दोस्तों ये इनकम आप विड्रॉल करके ऑटोमेटिक आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इस डीपी को आप अगर चाहें तो रैंक अपग्रेड में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है एक्टिव कैसे करेंगे? दोस्तों आप जिसके भी माध्यम से अकाउंट रजिस्ट्रेशन किए हैं उस व्यक्ति से संपर्क करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो सकता है। आखिर वो कैसे? तो दोस्तों आपको पता है ये पूरा का पूरा डीपी लेन देन सिस्टम है। तो दोस्तों आपको अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको 30 डीपी लेना होगा जो कि पर्ल रैंक एक्टिव होता है और 30 डीपी के बदले आपको 2250 रुपये पे करना होता है। और दोस्तों उस व्यक्ति को आप जैसे ही 2250 रुपये पे करेंगे वो व्यक्ति आपके वॉलेट में 30 डीपी का सेंड कर देगा और दोस्तों उस 30 डीपी से आपका रैंक एक्टिव हो जाएगा, जहां से आप एक्टिव इनकम के लिए हकदार हो जाएंगे। जो कि आपको 2 प्रकार का एक्टिव इनकम मिलता है यहाँ पे, एक होता है वर्किंग और दूसरा होता है ग्लोबल वर्किंग, जो कि पूरे वर्ल्ड से भी काम होगा, वहाँ से भी आपको इनकम प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों आज का लेते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों आज का अगला सवाल है दीपक जी का। इनका कहना है कि वाई एक्सेल्सियर विड्रॉल कंडीशन इज इमरोल्ड रैंक। पहले तो नहीं था ये कंडीशन, तो अब क्यों है, कोई बताएगा? तो दोस्तों बता दें कि ये जो कंडीशन लाया है कहीं ना कहीं सिस्टम का टेक्निकल एरर या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये कंडीशन आया है। क्योंकि अगर इमरोल्ड रैंक ही नहीं है तो दोस्तों ये कंडीशन कैसे, ये कंडीशन भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसके ऊपर जो भी लोग का कमेंट है आप सपोर्ट सिस्टम पे जा करके आप इस सवाल को रखें, ताकि हो सकता है इमरोल्ड रैंक से पहले यानी कि एक्सेल्सियर ऑटो पुल विड्रॉल करने के लिए प्रेजेंट में जो भी ओनेक्स रैंक का अपग्रेडेशन था, एक्टिवेशन था, यानी कि प्लान ए में ओनेक्स रैंक अपग्रेड कर लिए हैं तो एक्सेल्सियर का जो भी ऑटो पुल आया है उसे विड्रॉल कर लें तो दोस्तों हो सकता है ये चालू हो जाए। अगर ये इमरोल्ड रैंक आ जाता है उसके बाद अगर कोई कंडीशन होता है तो वो सही है, लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं है तो दोस्तों यह कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो मेल पे जाकर के या फिर सपोर्ट सिस्टम पे जाकर के आप सिस्टम को बता सकते हैं, अपना कमेंट रख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बाद यानी कि नेक्स्ट जब भी अपडेट होता है उसके बाद देखिए क्या बदलाव होने वाला है एक्सेल्सियर ऑटो पुल विड्रॉल से लेकर के। तो दोस्तों लेते हैं आज का अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल है आकाश कुमार जी का। इनका कहना है कि गवर्नमेंट बैन कर दिया है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। चेन सिस्टम नहीं चलेगा देश में, गवर्नमेंट बैन कर दिया है। तो दोस्तों ये अगर बात करें चेन सिस्टम का तो दोस्तों चेन सिस्टम कभी बंद होने वाला नहीं है और गवर्नमेंट जो बैन किया है वो कुछ ऐसे सिस्टम को बैन किया है जो कि जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा था। दोस्तों आप या हम इस सिस्टम से पहले अगर किसी सिस्टम में ज्वाइन किए हैं वहाँ से इनकम नहीं कर पाए हैं तो दोस्तों वैसे सिस्टम पे नज़र रख रही है भारत सरकार। और दोस्तों बैन करने से लेकर के भारत सरकार ने कुछ नियम लाए हैं और दोस्तों उस नियम को जो भी कंपनी हो
नेशनल या फिर इंटरनेशनल उस नियम और उस कानून को फॉलो नहीं करेंगे, वैसे सिस्टम को बंद किया जाने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों भारत में पहला नियम जो था डायरेक्ट सेलिंग का 2016 में लाया गया था, और दोस्तों दूसरा नियम और दूसरा गाइडलाइंस जो है ना डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का 28 दिसंबर 2021 को लाया गया है। दोस्तों इस रूल एंड रेगुलेशन, इस नियम कानून को जो भी सिस्टम या फिर जो भी कंपनियां फॉलो नहीं करेगी उससे बंद किया जा सकता है। चलिए दोस्तों तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कमल जी का। इनका कहना है कि रॉयल्टी कहाँ गई है। तो दोस्तों बता दें कि रॉयल्टी इनकम जो है ना प्रेजेंट में अभी होल्ड है, और दोस्तों रॉयल्टी इनकम से लेकर के अभी कोई भी खास डेट का मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले 31 जनवरी 2022 से पहले फॉरेक्स फास्ट ऑटो पुल से लेकर के न्यू नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स, धन्यवाद, जय पर।